इस नए वर्ष से हम एक नया कार्य, एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं जो स्वामी जी का ही बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि अब मेरी तस्वीर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी फोटो की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थूल वस्तु की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, चेतना की पूजा करो। और ये हम इसलिए यहाँ शुरू कर रहे हैं कि आप सबको उसका एक महत्व का पता चले कि चेतना की पूजा किस प्रकार की जाती है। तरीका वही है, परंतु भाव बदल जाता है। अभी हम आज किसी की भी पूजा करेंगे, अगले हफ्ते और किसी की पूजा करेंगे, लेकिन करेंगे हम चेतन की पूजा। किसी को भी बिठाएंगे, कभी किसी को कभी किसी को। इसमें न कोई जिसकी पूजा की जाती है न वो कोई बड़ा होगा, न उसकी पूजा करने वाला कोई बड़ा होगा। किसी को भी कभी भी बिठा दिया जाएगा, उसकी पूजा की जाएगी। तो ये कभी ये मत सोचिए कि कोई किसी को बड़े को बिठाया जा रहा है उसका बड़प्पन हो गया, या जिसकी आरती की जा रही है उसको कोई घमंड आ जाए, वो नहीं है। उसकी आरती नहीं की जा रही है। जिसकी भी आरती की जाएगी उसकी चेतना की आरती मानी जाएगी, वो न कि एक शरीर की आरती मानी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। किसी की भी कभी भी हम किसी को भी बोल सकते हैं यहाँ आप आइए बैठिए और उनकी आरती की जाएगी। तो ये मत देखिएगा कि किसी शरीर की आरती की जा रही है कि अरे फलां की आरती हो गई, उस फलां की आरती हो गई, मेरी आरती नहीं हुई। ऐसा नहीं है। उस चेतना की जब आरती की जाएगी तो आप सबको ये अनुभव करना है कि आपकी चेतना की आरती की जा रही है, क्योंकि चेतना एक अखंड, चेतना खंडित नहीं होती है, चेतना अखंड है, चेतना एक ही है, सभी में वही चेतना है। तो कहीं पर भी किसी भी चेतना की जब आरती या पूजा की जाएगी तो ये माना जाएगा कि सारे की सारी चेतनाओं की पूजा और आरती की जा रही है। तो अब यहाँ हम किसी को बुलाएंगे, उनकी आरती की जाएगी। जो आरती करने के लिए बैठेंगे, जो जिनकी आरती होंगी, वो ये भाव उत्पन्न करेंगे आंख बंद करके कि उनके भीतर जो चेतन आत्मा है उसकी आरती की जा रही है। जो आरती करेगा उसको भी ये भाव रखना पड़ेगा कि उसके भीतर की चेतना सामने जो बैठे हुए हैं उस शरीर के भीतर की चेतना की आरती कर रही है। वो शरीर शरीर की आरती नहीं कर रहा है, चेतना चेतना की आरती कर रही है। ये भाव होगा। ये उच्चतम भक्ति, उच्चतम पूजा, उच्चतम ध्यान और उच्चतम ज्ञान, उच्चतम निधि ध्यासन है ये। अगर इसको आपने समझना प्रारंभ किया और भाव उत्पन्न करना शुरू किया तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके परिवार में, आपके घर में किस प्रकार एक सद्भावना, एक समृद्धि, एक शांति, एक चेतन का भाव जागृत हो जाएगा। तो आज हम हमारे बंसल जी को यहाँ बुलाते हैं। ये शरीर का नाम है, फिर मैं कह रहा हूँ, आप दोनों आंखें बंद कर लीजिए और अपने भीतर चेतना पर ध्यान दीजिए। कविता आरती करेगी तो कविता भी ये भाव करेगी कि कविता की चेतना इन दोनों के भीतर की चेतना की आरती कर रही है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्व
सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते श्रीं ॐ। प्रणाम गुरु जी, गुरु माँ। आज कुछ ऐसा आभास हुआ, कभी ऐसा देखा नहीं जो है। जैसे ही आरती चल रही थी तो मेरे यहाँ पे एकदम रोशनी आई और रियली मतलब मैं आपसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, जो है मेरे को इतना अच्छा लगा कि वो ज्योति जल रही है। मैं हमेशा काफ़ी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, पर मेरे को कभी भी वो ज्योति का यहाँ आभास नहीं हुआ आज्ञा चक्कर पे। आज इतना ज़बरदस्त मेरे को आभास हुआ, रियली मतलब इतना अच्छा लगा, मेरा माथा पूरा ठंडा हो गया और यहाँ से ज्योत जल रही है एकदम, जो है बहुत ही अच्छा लगा। ग्रेट, धन्यवाद। यही हमारा उद्देश्य था, इस सजीव चेतन आत्मा की आरती करने का यही उद्देश्य था, ये अनुभव करवाना ही था। आप लोग भी अपने अपने घरों में जब जब संभव हो, या रोज़ ही संभव हो सकता है अगर आप चाहो, तो वहाँ पर किसी भगवान की पत्थर की मूर्ति, किसी फ़ोटो की कोई आरती पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने बड़ों को, माता पिता को, कभी बच्चों को, कभी पत्नी को बिठाकर, एक औरत को बिठाकर, एक किसी को भी बिठाकर, और कोई नहीं तो एक नौकर को बिठाइए और उसकी चेतना की आरती, उसकी पूजा कीजिए। आप देखिएगा कि क्या अनुभव होता है। मुझे पता है कविता को भी डेफिनेटली बहुत डिफरेंट लगा होगा, क्योंकि भाव वो था कि चेतना की आरती की जा रही है, चेतना की पूजा की जा रही है। हम लोग पिछली बार जब श्रीशैलम गए थे तो वहाँ गुरु माँ की पूजा कराई गई थी, आप लोगों को याद होगा जो लोग भी गए थे। तो स्वामी जी ये कई बार करवाते थे, कभी लड़कियों की, कभी औरतों की। वहाँ मर्दों की पूजा नहीं हुई, हमने यहाँ पे नया काम शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने आदेश दिया कि अब चेतन की पूजा शुरू करो। हम लोग जब हमारे राजस्थान लाडनू जाते हैं, अभी जाकर के आए हम लोग, कल ही आए, वहाँ पर एक स्वामी जी हैं, एक और गुरु हैं। हमारे एक गुरु जाते हैं तो दूसरे को गुरु बना लेते हैं। गुरु रहता है तो एक छोटा होने का एक आनंद का अनुभव करते हैं हम, सुख का अनुभव करते हैं। बड़े होने में सुख नहीं है, छोटे बन के रहने में बहुत सुख है। हम अभी जा कर के आए तो जब भी उनके पास जाते हैं, उनके जहाँ वो रहते हैं उनके पीछे एक मंदिर है। तो कई लोग मंदिर जाने से पहले वहाँ सिस्टम होता है कि वो कोई संत के दर्शन कर करके फिर मंदिर जाते हैं। तो उनके पास कोई भी आता है मंदिर जाने के लिए तो सीधा कहते हैं कि जा माथो फोड़ी आ जा। वो ये कहते हैं कि तुम पत्थर की पूजा करोगे, इसके बदले चेतना की पूजा करो। पत्थर की पूजा करोगे तो पत्थर तुमसे पूछेगा क्या, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या तकलीफ है, क्या चाहिए, कुछ पूछता है क्या? कुछ नहीं पूछता है। चेतन के पास जाओगे तो चेतन पूछेगा कौन हो, आप कहाँ से आए हो, चाय पियोगे, आराम कर लो। चेतन पूछेगा, चेतन कुछ बात करेगा, चेतन आशीर्वाद भी देगा। ये चेतना का गुण है, पत्थर का गुण नहीं है। पत्थर तो केवल पत्थर ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि चेतना के पास जाओ। और चेतना में जब अपना भाव चेतना की ओर रखोगे, किसी भी व्यक्ति में उस व्यक्ति के शरीर पर भाव नहीं, उस व्यक्ति के आकार पर नहीं, उस व्यक्ति के रूप पर नहीं, उस व्यक्ति के गुणों पर नहीं। वो चाहे चोर उचक्का हो, आपका दुश्मन हो, आप उसके चेतना पर भाव रखिए, उसकी चेतना पर ध्यान दीजिए और उससे व्यवहार कीजिए। आप देखोगे कि उसके व्यवहार में भी बदलाव आपको दिखाई देगा, क्योंकि चेतना तो प्रेम ही वापस देगी, चेतना सद्भावना देगी, चेतना ज्ञान देगी,
चेतना गले लगाएगी, क्योंकि चेतना सर्वव्यापक है। चेतना आपके दुख दूर करेगी, चेतना आशीर्वाद देगी। दुश्मन आशीर्वाद नहीं देगा। वो चाहे दुश्मन गालियां भी दे, सामने जो व्यक्ति है, जो दुश्मन है, गुंडा है, चोर है, वो गालियां भी दे और आप उन गालियों पर नहीं, उसके भीतर चेतना पर ध्यान दें, तो वो चेतना गालियों को हटा करके आपको आशीर्वाद देगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। इतनी शक्ति उस चेतना में है, हमें लेना आना चाहिए। तो कोशिश कीजिए आज के बाद में आप भी एक नया सिस्टम, एक नया तरीका, एक नया दौर स्टार्ट करें। हम पूर्णानंदी ही ये स्टार्ट करते हैं कि हम चेतन की पूजा करने वाले हैं। इस साल से हम ये बताएंगे लोगों को कि हम पत्थर की नहीं, हम चेतन की पूजा करते हैं। हम पत्थर से नहीं, हम चेतन से व्यवहार करते हैं। हम पत्थर से नहीं, हम चेतन से प्रेम करते हैं। हमारे लिए चेतना ही सर्वोपरि है, पत्थर नहीं। ये संदेश हम संसार को देंगे आज के बाद में। और इसमें कोई शर्म मत कीजिए, कोई अपने आप को, कोई किसी की हम पूजा कर रहे हैं, छोटे की पूजा कर रहे हैं, बड़े की कर रहे हैं, नौकर की कर रहे हैं, वो सब मन में मत लाइए। केवल चेतन, क्योंकि चेतन तो सब में समान ही है। हम एक जानवर की भी पूजा करेंगे चेतन भाव से, तो हम चेतना की पूजा कर रहे हैं, जानवर की नहीं कर रहे हैं। उसमें भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इस हद तक हमारा चेतन भाव होना चाहिए। आप सबसे एक प्रार्थना, इस वर्ष से एक नया दौर, एक नया वर्ष, एक नई सोच के साथ, एक नई भावना के साथ हम प्रारंभ करेंगे। जो हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया है, आप अपने अपने स्थानों में उसको कीजिए। हिम्मत कीजिए, पहली बार संकोच आएगा, हिम्मत कीजिए। मैंने भी एक दो लोगों से पूछा तो बोले कि नहीं, लोग गलत मानेंगे, गलत कुछ सोचेंगे, लोगों को भाव नहीं आएगा। मत आने दीजिए, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जिसको आएगा उसका तो कल्याण निश्चित है, जिसको नहीं आएगा उसकी प्रॉब्लम है। हमें तो उस एक की ही चिंता है जिसमें भाव प्रकट हो सकता है। हम तो उस एक के लिए ही यहाँ आते हैं, हम 100 के लिए यहाँ नहीं आते हैं। हम तो एक उसके लिए आते हैं कि उसका भाव प्रकट हो जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। और कब किसका भाव प्रकट हो जाए, कब वो एक यहाँ प्रकट हो जाए, कब वो एक यहाँ रहेगा, यहाँ आएगा, और कब उसका भाव प्रकट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ आना, यहाँ सत्संग करना सार्थक हो जाएगा। यही हमारा भाव है। कितने वर्षों से एक भजन गाते जा रहे हैं, राशि गाती रहती है, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। आज उसका फलस्वरूप देख लिए। कविता ने आरती की और बंसल जी को तो ज्योति दिख गई। ज्योति दिख गई। चेतन से चेतन का करेंगे आरती तो अपने आप ज्योत तो जगनी है। वही है वो ज्योत जो चाहते हैं कि एक दूसरे में वो ज्योत जगा हो। हमें इस आकार, इस रूप माया से आगे जाना है, इससे ऊपर उठना है। वरना इस रूप और आकार माया में फंसे हुए रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और ये आज हमने जो प्रारंभ किया है, ये उसी ओर आपको ले जाने के लिए है कि आप रूप और आकार की माया से परे चले जाएं, चेतन की ओर चले जाएं। क्योंकि अंत में तो इस चेतन को उस परम चेतन में मिलना है, इस चेतन आत्मा को उस परम चेतन परमात्मा में मिलना है। यही हमारा उद्देश्य है यहाँ आने का। और वो किसी भी प्रकार से प्रकट हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। इतने सालों से ये प्रार्थना हम कर रहे हैं, आज इसको हमने सार्थक किया है। इस प्रकार चेतन की पूजा, चेतन की आरती कर करके इस प्रार्थना को हमने साकार किया है। असतो मां सद्गमय, असत से मुझे सत की ओर ले जा। असत शरीर, सत चेतन आत्मा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा। यहाँ अंधेरा ही है, हमें जो प्रकाश दिखाई देता है वो भी अंधेरा ही है। उस भीतर के प्रकाश के सामने ये अंधेरा है। तो हमने अंधेरे से हम प्रकाश की ओर गए। मृत्युर्मा अमृतंगमय,
ये शरीर मृत्युमय है और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जा, अमर तत्व की ओर ले जा, तो हमने इस शरीर रूपी मृत्यु रूपी शरीर से पीछे उसके आगे हम अमर तत्व की ओर चले गए। यही भाव होना चाहिए, ये प्रार्थना सार्थक होती है। अन्न रूप रस रूप तुष्ट रूप नमो नमः। अन्नाधिपतये नामं नमः परिशंसः। आज मकर संक्रांति, खेतों में अभी हम लाडनू जाके आए हैं, खेतें लहरा ही रही है एकदम, सरसों के खेत फुल एकदम पीले फूल एक जैसे दिख रहे हैं पूरे खेत। वहाँ जाके हम लोग खेत में गए थे, वहाँ जाके शौक हो गए, क्योंकि हमेशा जब जाते हैं खेत में ज़मीन बंजर रहती है वहाँ, और इस बार गए तो ऐसा हर जगह खाली हरियाली, और सरसों गेहूँ कहीं लगाया हुआ, हरियाली हरियाली। तो ये मकर संक्रांति का आज सडनली ये टॉपिक आ गया है। क्या फसल तैयार हो गई है कटने के लिए, और किसान खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है, वो खुशियाँ बांटना चाहते हैं। तो ये फेस्टिवल रूप में सब परिवार लोग मिलते हैं कि अब खुशियों का समय आ गया है, सब मिलजुल के नए कपड़े, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, लेकिन सब मिलजुल के एक खुशी मनाने का मौका। जब वो बंजर ज़मीन देखते थे लाडनों में, कांटे भी थे उधर, तो ध्यान चप्पल पहन के जाते, फिर भी कपड़ों को लग जाते थे, तो उतना वो अट्रैक्टिव नहीं लगता था वो खेत। हाँ, बंजर है, जगह है, खाना पीना सब अच्छा है, लेकिन उसमें सुंदरता नहीं आ रही थी वो ज़मीन की। और इस बार गए तो सरसों जैसे लहरा रही है, जगह ही नहीं है कि अब कैसे जाएं आगे, इतना सरसों भरा हुआ। तो 2-3 को उखाड़ना पड़ा जगह से कि रास्ता बनाए, और वो ज़मीन इतनी कोमल हो गई थी, जहाँ से उखाड़े ऐसा लगा 1 सेकंड में इतना बड़ा झाड़ 2 मिनट में ऐसे खींच के निकाल लिए, कि कितना जो बंजर और घट ज़मीन दिख रही थी, वो धान उगते ही इतनी सॉफ्ट हो गई कि वो अपना नेचर ही भूल गई कि मैं ऐसी थी क्या। वो झाड़ों के साथ इतना एक जैसी हो गई, जैसे झाड़ कोमल वैसे वो ज़मीन भी कोमल हो गई थी। स्पिरिचुअलिटी में अब इसका एक नया मतलब निकला कि बंजर ज़मीन आम आदमी है, वो खुद को इतना कंडीशन कर लिया है, हार्डन कर लिया है खुद को अपने विचारों से, नहीं मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मैं नहीं बदलने वाला, तुम लोग बदलो ना, मैं तो सही हूँ, तुम्हारी गलतियाँ हैं, तुम्हारे ये है कमियाँ, तुम लोग बदलो। ईगो तो छोड़ना ही नहीं चाहता आदमी। ईगो नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं दूसरों के हिसाब से नहीं चलूँगा, सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। वो हो गई बंजर ज़मीन, वो वैसे रहेगी तो उसमें कुछ भी नहीं उगा पाएंगे हम। जब ज़मीन सौंप देती है खुद को किसानों के हाथ में, तब वो ज़मीन को उथल पुथल करता है, हल चलाता है, फिर बीज बोता है और उसमें फिर पानी की सिंचाई करते हैं। वैसे ही अगर हम गुरु को सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन वहाँ सरेंडर हो गई थी, उसको तकलीफ़ तो बहुत हुई है, उथल पुथल हल चलाना तकलीफ़ हुई है, वो तकलीफ़ सहन करी ज़मीन तो उपजाऊ बनी वो। वैसे ही गुरु को खुद को समर्पित कर दो तो गुरु उथल पुथल कराता है विचारों से, ज्ञान से, और फिर स्पिरिचुअलिटी का बीज बोता है, मुक्ति का बीज बोता है। क्योंकि अगर बंजर है और उसको उथल पुथल नहीं करो, जो कंडीशंस है माइंड में आदमी के, उसको उथल पुथल नहीं करो तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले ये उथल पुथल होना ज़रूरी है, खुद को तकलीफ़ देना ज़रूरी है, खुद के कंडीशंस को ब्रेक करना ज़रूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रैक्टर चलाना ज़रूरी है।
हल और ट्रैक्टर, हाँ आदमियों को तो ट्रैक्टर ही ठीक है, लेकिन यहाँ पूर्णानंदी इसको ज़रूरत नहीं लग रही अब। इतने सालों से गुरुजी ने उथल पुथल अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम में, अलग अलग विचारों से इतना उथल पुथल किया है कि वो बीज तो अब स्ट्रांग हो गए, अंकुर भी फूट गए हैं स्पिरिचुअलिटी के। फिर किसान को क्या करना रहता है? पानी डालना है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड भी, कि दूसरे कीड़ों से बचे और कोई चीज़ उसको नहीं। ताकत भी तो चाहिए ना, नहीं तो अगर अनाज अच्छा नहीं बना तो हमको क्या पसंद आएगा। तो किसान ये छोटी चीज़ का ध्यान रखता है। और फिर चिड़ियों से वो बचाना चाहता है कि कीड़े आ जाएंगे, चिड़ियाँ एक दूसरे खेत से भी ला सकते हैं कीड़े। जानवरों से बचाता है खेत को कि आके खा नहीं जाए तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो गुरुजी एक स्टोरी बोलते हैं, पहले बोला हुआ भी है, कि एक किसान का फसल सबसे बढ़िया होता था गांव में। तो किसी ने जाके उसको पूछा कि तुम क्या करते हो कि तुम्हारी फसल सबसे बढ़िया होती है? तो वो किसान बोलता है, मैं सिर्फ मेरे खेत का ध्यान नहीं रखता हूँ, पूरे जो मेरे आसपास खेत हैं उनका भी ध्यान रखता हूँ, क्योंकि कहीं उधर से मेरे खेत में कोई कीड़ा या और कोई चीज़ मेरे फसल को खराब न कर दे। इसलिए सबसे अच्छी मेरी फसल, क्योंकि मैं दूसरों के भी खेत का ध्यान रखता हूँ। वैसे ही अगर मनुष्य अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखे, उनको जैसा चाहिए वैसा रखे, खुश रखे उनको, उनके हिसाब से चले, परिवार वालों को इज्जत दे, नम्रता दे, अपना प्यार दे, तो अपना स्पिरिचुअलिटी का लाइफ तो जिंगलाला होना ही है। सबसे अच्छी फसल होएगी अपनी। स्पिरिचुअलिटी के अलावा और कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो अपने आसपास कोई भी चीज़ को पकड़ लेती है और अपने फसल, अपने माइंड को नेगेटिव कर सकती है। अपनी फसल है अपने थॉट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए ये सब काम अपने को करना ही नहीं है जो अपने को नेगेटिविटी अट्रैक्ट करे। एकदम विनम्र हो जाइए, ईगो तो रखो ही मत। सामने वाला जैसा बोलता है हाँ जी जी हजूरी कीजिए। अपना अस्तित्व नहीं रहा तो बाकी लोगों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ये क्या कर रहा है जाने दो, और अपनी फसल सबसे बेस्ट होगी। ये है किसानों का जो सोच। फर्टिलाइज़र, सत्संग में बार बार आना और बातें उस कॉन्शियसनेस की सुनना। पेस्टिसाइड नेगेटिविटी को हटाने के लिए, कि अपने आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर भी बुरी नज़र नहीं पड़े। तो अपनी पॉजिटिविटी की पेस्टिसाइड नहीं बोलेंगे, अपने थॉट्स नेगेटिव हटा के पॉजिटिविटी का एक पूरा दायरा बढ़ाना है। इससे एकदम सुंदर फसल तैयार हो जाएगी, लहराते हुए। जैसे किसान खुश होता है वो लहराते हुए फसल को देख के। अनाज रेडी होता है हमारे लिए, अन्नपूर्णा, अन्न रूप, रस रूप। ये शरीर के लिए वो चाहिए और मन के लिए स्पिरिचुअलिटी का खेत तैयार करना है। ये मकर संक्रांति खुशियों का मौसम। आप अगर ये स्टेट पा लेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? आप भी तो बांटना ही चाहेंगे ना। अरे मुझे इतनी खुशी मिली है, मैं भी बांटूं, इसको दूं, उसको दूं, वहाँ दूं। वैसे ही ये एक फॉर्म है खुशी बांटने का, संक्रांति। कि अपने सब जो आजू बाजू हैं, अपने साथ जो हमारे को हेल्प करें, जैसे नौकर भी हो, जैसे खेतों में किसान के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वो लोग खुशियाँ देते हैं, क्योंकि सबके सपोर्ट के साथ ही इतनी अच्छी फसल हो सकती है, अकेले आदमी से नहीं हो सकती। तो यहाँ थैंक्स गिविंग भी है, ग्रैटिट्यूड भी है, और ये सब अपने पुराने ज़मानों से ये रीति आई हुई है, लेकिन हमने भूल गए हैं, हम स्वार्थी हो गए हैं। और स्पिरिचुअलिटी में तो स्वार्थ का तो एंट्री बैंड है। अगर स्वार्थी हैं तो आप आगे नहीं जा सकते, नो एंट्री।
तो सबसे पहले ये छोड़ना ही पड़ेगा, सबको एक साथ लेके फैमिली हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर तो कॉन्शियसनेस क्या, हर जगह जब अभी ये जो पूजा हुई है कि कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस देखना है, हर एक में उसका ही नज़ारा, हर चीज़ में उसका ही नज़ारा, तो हम एक ही तो हैं, उनसे दूर कहाँ हैं। वो ही स्पेस, वो ही चीज़ हर जगह व्याप्त है। आज स्वामी जी की फ़ोटो का नहीं करके हमने दूसरों का किया, तो ये क्या स्वामी जी वहाँ नहीं है? स्वामी जी उनमें भी हैं, क्योंकि वो स्पेस में मर्ज हो गए और स्पेस हर जगह है। तो स्पेस के कारण हम जिसकी भी पूजा करेंगे कॉन्शियसनेस की, वो हर जगह अवेलेबल है। तो स्वामी जी खाली फ़ोटो में रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं, वो हर एक में हैं, और वही कॉन्शियसनेस हर जगह झलकना चाहिए। वो झलकते ही तो हमारे हाव भाव चेंज हो जाएंगे, अरे ये तो कॉन्शियसनेस है। फिर आप गुस्सा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। बार बार ये थॉट, अपनी फसल इतनी अच्छी कर लो कि सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते रहे लोगों में। फिर पतंग, जब खुशियाँ आ गई तो रंग बिरंगे पतंग, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, चली चली रे पतंग। जब मैं उसमें, मैं मतलब कि सब कॉन्शियसनेस उस भाव में स्थित हो जाएंगे जो सबके अंदर है, तो पतंग के जैसे ही है ना, क्योंकि वो खुशियाँ ही देना चाहते हैं। एक पतंग को उड़ते हुए देखिए तो कितनी खुशी होती है। ये फेस्टिवल, हर फेस्टिवल अपने को एक अलग नया रूप दिखाता है, जो ऑलरेडी अपने फॉलो कर रहे थे लेकिन भूल गए, तो वापस याद दिला रहा है कि ये फेस्टिवल में भी अपना सब कुछ ग्रैटिट्यूड ऑफ़र करें, थैंक्स ऑफ़र करें और सबको हैप्पीनेस देंगे, तो आप पतंग के जैसे मस्त रहेंगे। बहुत सुंदर संदेश मकर संक्रांति का। हमको अंत में पतंग के जैसे ही बनना है कि हम आकाश में, स्पेस में, अंतरिक्ष में दिखाई दें, न कि ज़मीन पर। ज़मीन पर तो माया का जाल बिछा हुआ है। जब तक शरीर है, शरीर ज़मीन पर रहेगा, परंतु ज़मीन पर शरीर रहते हुए भी मन आकाश में रह सकता है। शरीर संसारिक कार्य करते हुए मन आध्यात्मिक रह सकता है। शरीर परिवार का बोझा, व्यापार का बोझा उठाते हुए, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक वो धरती की ग्रेविटी उसे खींच कर रखेगी, उड़ने नहीं देगी। हमारे पंख नहीं है बदकिस्मती से। पंख होते तो शायद यहाँ कोई नहीं बैठते। तो गुरुओं के लिए वो भी एक अच्छा ही है कि इंसानों के पंख होते तो सत्संग में कोई नहीं आता, सब ऊपर उड़ते रहते थे। हमारे पंख नहीं है, इसलिए हम नीचे बैठे हुए हैं। जिनके पंख है उनकी बदकिस्मती ये है कि वो सत्संग में नहीं बैठ सकते। देखिए, अगर पंख होने का वरदान भी है तो यहाँ बैठने का वरदान नहीं है। और यहाँ जो बैठे हुए हैं वे उड़ना चाहते हैं, उनको पंख का वरदान नहीं है। अब इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि हम पंख लगा करके उड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ बैठे रहें, परंतु हम मन से उड़ सकते हैं। हम मन में आकाश के जितना विशाल स्पेस, अंतरिक्ष, सारी सृष्टि की कल्पना कर सकते हैं। आप अभी भी अगर आंख बंद करके कल्पना करेंगे तो आंख खुली रखते हुए जितना विशाल आकाश आपको दिखाई देगा, उतना का उतना विशाल आपके मन में भी आपको दिखाई देगा। उसका अर्थ ये है कि वहाँ पर भी उतना ही विशाल अंतरिक्ष है, उतना ही विशाल ब्रह्मांड है। मन इतना सूक्ष्म है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस सूक्ष्म मन में भी इतना विशाल अंतरिक्ष, इतना विशाल स्पेस,
विशाल ब्रह्मांड स्थित है। तो हमारे पास में ये एक उपाय है कि शरीर जहाँ रहता है रहने दो, ये धरती पर ही रहेगा, ये आकाश में उड़ेगा नहीं, परंतु मन में आकाश को प्रकट कर हम उस आकाश में उड़ सकते हैं मन के द्वारा। तो अगर मन के द्वारा मन के आकाश में उड़ते रहें, फिर ये जो शरीर पर माया का जाल बिछा हुआ है वो हमें रोक नहीं सकती, वो हमें बांध नहीं सकती, वो हमें दुख नहीं दे सकती है। एक पक्षी होता है होमा पक्षी, आपने कभी सुना या नहीं सुना पता नहीं। होमा पक्षी होता है जो आकाश में ही रहता है। होमा पक्षी आकाश में रहता है, वो नीचे धरती पर रहता ही नहीं, आकाश में ही उड़ता है, आकाश में ही रहता है, आकाश में ही सोता है, आकाश में ही जागता है, कभी नीचे उतरता ही नहीं। जब वो अंडा देता है तो उसका अंडा नीचे गिरता है, और ये होमा पक्षी इतना ऊपर आकाश में रहता है कि अंडा नीचे गिरते 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 अंडा फूट जाता है, उसमें से पक्षी निकल जाता है, पक्षी का बच्चा बाहर निकलता है। वो भी नीचे गिरता रहता है, नीचे गिरता रहता है। ये इतना ऊंचा रहता है कि वो अंडा हैच हो जाता है, वो पक जाता है, अंडा फूट जाता है, फिर भी गिर रहा है, उसमें पक्षी का बच्चा बाहर निकल जाता है, वो भी नीचे गिर रहा है। नीचे गिरते 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 पक्षी के पंख खुलते हैं, उस पक्षी के बच्चे के पंख खुल जाते हैं, आंखें खुलती है, यहाँ तक वो नीचे गिरता जा रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि कितनी ऊपर वो पक्षी रहता होगा और कहाँ नीचे गिर रहा है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसके पंख खुलते हैं, वो नीचे देखता है तो उसे धरती दिखाई देती है। इतने में वो चिल्लाता है माँ। उसको ये भय, ये डर लगने लगता है कि धरती पर गिरूंगा और मर जाऊंगा। उस डर से वो माँ को आवाज़ देता है, पंख खोलता है और नीचे गिरते गिरते ऊपर उड़ जाता है। ये किसी ने सुना नहीं होगा ये। इसी प्रकार इस होम पक्षी के जैसे अगर हम इतनी ऊंचाई पर रहें, सदा ऊंचाई पर रहें, वहीं सोएं, वहीं उठें, वहीं खाएं, वहीं पिए, वहीं रहें, तो आपको इस धरती की माया जाल बांध नहीं पाएगी। और कभी गलती से नीचे उतरते गए और धरती दिख गई, माँ कह करके चिल्लाइए और पंख खोल करके उड़ जाइए ऊपर, फिर अपने धाम में चले जाइए, बच जाओगे माया से। ये शास्त्रों में इस प्रकार के रहस्य बताए गए हैं हमें कि तुम शरीर रहते हुए भी आकाश की ऊंचाई में रह सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। शरीर को कोई बांध के रख सकता है, मेरे मन को कोई बांध के नहीं रख सकता है। मन जितनी ऊंचाई पर रहना चाहे रह सकता है, उसे कोई खींचने वाला नहीं है। ये तो हम खींचने देते हैं, या हमारे ही कोई आसक्तियां जो होती है संसार में, उसके कारण हमारा मन हम नीचे रखते हैं। ये हमारी कमजोरी है, आसक्ति के कारण। परंतु मन में इतनी शक्ति है कि शरीर को यहां रहने देते हुए भी वो जहां चाहे वहां रह सकता है, ऊंचाइयों पर रह सकता है, जहां किसी को पता ही नहीं चले कि ये रहता कहां है। कोई मुझे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, तो कहता हूँ कि आपको मैं कैसे बताऊँ कहाँ रहता हूँ, आपको उसका पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ रहता हूँ। आप ढूंढोगे तो भी नहीं ढूंढ पाओगे, ढूंढते रह जाओगे, नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ और कोई नहीं रहता है। तो सोचते हैं कि पागल है, जाने दो उसको। परंतु ये सच भी है। मैं 24 घंटे उस स्पेस में रहता हूँ, मैं कभी उस स्पेस से बाहर आता ही नहीं।
मैं उस आकाश तत्व से बाहर आता ही नहीं। मैं इतनी ऊंचाई पर रहता हूं कि मैं नीचे आता ही नहीं। मैं वहां बोलता हूं, आपको यहां सुनाई देता है, वो अलग बात है। आप सोचते हो कि यहीं से बोल रहा हूं, मैं यहां से नहीं बोल रहा हूं। यहां से बोलता तो बुद्धि से बोलता है। जब कोई वहां से बोलता है तो बुद्धि से नहीं बोलता है वो। वहां से बोलता है तो भाव से बोलता है वो, जो दिल को छूने वाली बातें होती है, जो लगती है कि एकदम सत्य है, बनावटी नहीं है। यहां से बोलेगा तो दिखेगा बनावटी है। ये एक रहस्य आज आपको मैं इस मकर संक्रांति पर दे रहा हूं कि आप भी शरीर जहां रहे वहां रहने दें, मन को वहां रखिए जहां कोई पहुंच न सके, जहां माया जाल भी उसे छू न सके। माया जाल की भी अपनी लिमिटेशन होती है। सारे समुद्र पर कोई जाल बिछा दे ऐसा संभव नहीं हुआ है, न होगा कभी, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि उतना बड़ा जाल बन ही नहीं सकता है। तो वैसे ही माया जाल की भी इतनी ताकत नहीं है कि उस विशाल आकाश पर अपना जाल फैला सके। ये तो बहुत छोटा सा जाल होता है माया का, उसमें फंसे हुए हैं। तो आकाश में आकाश इतना विशाल है, समुद्र तो फिर भी धरती पर दिखाई देता है, आकाश की विशालता तो कोई नाप ही नहीं सकता है। उस आकाश पर माया का जाल कभी भी नहीं पड़ सकता। इसलिए माया जाल से बचना हो तो आकाश में रहिए। अपना घर आकाश में बनाइए, अपना बेडरूम आकाश में बनाइए। जितनी, जैसे यहाँ जमीन चाहिए कहते हैं, जितना आकाश चाहिए उतना फ्री में अवेलेबल है। न पैसे देने पड़ते हैं, न रजिस्ट्री चाहिए, न सेल डीड चाहिए, न 2 नंबर 1 नंबर करना पड़ेगा। सब फ्रीली अवेलेबल है। और जितनों को रहना है वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि उसकी विशालता इतनी है कि वहाँ पर कभी ट्रैफिक जाम ही नहीं होता, कभी भीड़ भी नहीं बढ़ती वहाँ पर। जो व्यक्ति आकाश में रहना सीख जाता है वो सही मायने में परमात्मा में रहना सीख जाता है, क्योंकि आकाश ही वो परम आत्मा है जिसमें सारी सृष्टि व्याप्त है। अभी जो उत्तरायण शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, उसका अर्थ ये है कि अब धरती और सूर्य करीब आने वाले हैं, नज़दीक आने वाले हैं। इसीलिए ये सर्दी का मौसम ख़त्म होता है और गर्मी का मौसम शुरू होता है, क्योंकि धरती और सूर्य नज़दीक आने वाले होते हैं। उत्तरायण का अर्थ ये भी है, मकर संक्रांति का आध्यात्मिक विशेषता भी बताई इसलिए जाती है कि धरती और सूर्य नज़दीक आने का अर्थ है परमात्मा और आत्मा के नज़दीक आने का समय आ गया। ये उत्तरायण का समय, उत्तरायण उसे कहते हैं जब आत्मा परमात्मा के करीब जाती है और धरती सूर्य के करीब जाती है तो सूर्य की गर्मी यहाँ बढ़ती है। जब आत्मा परमात्मा के करीब जाती है तो ज्ञान की गर्मी बढ़ती है उसमें। धरती जब सूर्य के नज़दीक जाती है तो प्राण शक्ति का संचार अधिक होता है, लाइफ फोर्स, क्योंकि लाइफ फोर्स सूर्य से उत्पन्न होता है। अगर हरदम हर समय सूर्य से दूर रहे धरती और वहाँ कभी धूप गिरे ही नहीं तो वहाँ कभी फसल भी नहीं होगी, एक पेड़ नहीं होगा। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल में देखा जाता है, वहाँ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं, इतनी ठंड होती है। तो लाइफ फोर्स जो मिलता है, जो प्राण शक्ति मिलती है, वो सूर्य से मिलती है। शरीर को, धरती को, पेड़ पौधों को, आत्मा को प्राण शक्ति मिलती है परमात्मा से। और जब जब हम परमात्मा के करीब जाते हैं, आत्मा परमात्मा के करीब जाती है तो उसे ज्ञान की गर्मी मिलती है, ज्ञान की शक्ति मिलती है। ये उत्तरायण का असली अर्थ है। और जब पतंग उड़ाई जाती है
तो ये उत्तरायण में पतंग इसलिए उड़ाई जाती है, मकर संक्रांति को पतंग इसलिए उड़ाई जाती है कि हम पतंग के द्वारा उस ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं, हम उस आकाश में जाना चाहते हैं जिस आकाश की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ जहाँ पर भी हम मन के द्वारा रह रहे हैं, जहाँ हमारा आकाश में घर है, जहाँ परमात्मा के हम लोक में रह रहे हैं, हम पतंग उड़ा करके वहाँ पर उस परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं कि ये परमात्मा तेरा आभार है, तुझने मनुष्य शरीर दिया, मुझे सब सुख सुविधा दी, मुझे मन बुद्धि इंद्रियां दी, जिसके द्वारा मैं तुझे जान सकूं। इसका आभार पतंग उड़ाने के द्वारा किया जाता है। पतंग उड़ा करके पतंग काटने के लिए नहीं दिया जाता है। पतंग उड़ाने का अर्थ किसी का पतंग काटना नहीं होता है कभी भी। और इतनी पतंगें जब उड़ती है, रंग बिरंगी पतंगें, अलग अलग शेप की, साइज की, उसका अर्थ यही है कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवात्माएं हैं। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है। सबको समान अधिकार है इस सृष्टि में जीवित रहने का। लिव एंड लेट लिव। खुद भी रहो, दूसरों को भी रहने दो। खुद जियो, दूसरों को जीने दो। जो गुरु माँ ने कहा, वो फसल जब उगती है वो सुख की फसल है, और सुख की फसल अगर अच्छी उगानी हो तो अपने आसपास के खेतों की भी निगरानी आपको रखनी पड़ेगी। उन खेतों को सुख दोगे, उन खेतों की फसल अच्छी होगी तो आपके खेत की तो फसल स्वतः ही अच्छी हो जाएगी। आप दूसरों को सुख दोगे तो आपको तो सुख ऐसे ही मिल गया। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुख ढूंढते हैं हर जगह, मुझे सुख मिल जाए। हमने ये तरीका अपनाया ही नहीं। आप कभी ट्राई करके देखिए कि मैं आज एक दिन अपने सुख के लिए कुछ नहीं करूँगा। मैं आज एक दिन एक जीवात्मा या 2 जीवात्मा या 3 जीवात्माओं को सुख दूंगा। अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, उस जीवात्मा को सुख देने के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। इसको कपड़े से सुख मिलता है, कपड़ा दूंगा। इसको मिठाई से सुख मिलता है, मिठाई दूंगा। इसको पतंग से सुख मिलता है, पतंग दूंगा। 2-3 जीवात्माओं का सुख दूंगा। उस दिन देखिए आपका दिन भर सुखमय रहेगा, सुख ही सुख रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि आपने अपने सुख के लिए कुछ नहीं किया, दूसरे के सुख के लिए किया। दूसरे के सुख के लिए करोगे तो खुद सुखी होंगे ही होंगे, दुखी कैसे होंगे। परंतु खुद के सुख के लिए कुछ करोगे तो वहाँ दुखी होने का चांस भी रहेगा। तो पतंग उड़ाने का भी एक प्रयोजन ये है कि हम ईश्वर का आभार प्रकट कर रहे हैं, उसे धन्यवाद दे रहे हैं। इस मकर संक्रांति को जब कोई पतंग उड़ाओगे आप लोग, तो इस बार जैसे एक नया काम हमने किया, आरती चेतना की, उसी प्रकार आप पतंग उड़ाते समय ये भाव कीजिएगा कि ऊपर पतंग जाने पर हम उस परमात्मा ईश्वर से संपर्क कर रहे हैं और उससे हम धन्यवाद कर रहे हैं, उसका आभार प्रकट कर रहे हैं पतंग के द्वारा। पतंग भी बहुत नाचते हुए, खिलखिलाते हुए आभार प्रकट करती है, तो ईश्वर को भी पसंद आता है। ऐसे रोतल जा करके करेंगे, थैंक यू भगवान, बहुत अच्छा किया आपने, तो उसको भी पसंद नहीं आता है सुनना है। जिस प्रकार मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखों में नमीपन भाव प्रकट करता है, उसी प्रकार ये पतंग भी लहराते हुए, हिलते हुए भाव प्रकट करती है। और अगर आपका भाव ये होगा कि पतंग के द्वारा मैं ईश्वर का आभार प्रकट कर रहा हूँ, तो आपका आभार ईश्वर तक अवश्य पहुँचेगा। और केवल पतंग उड़ाने के लिए पतंग उड़ाओगे, बड़ी पतंग उड़ाओगे, मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई पतंग उड़ाओगे, कोई शिव की फ़ोटो लगी हुई पतंग उड़ाओगे, कोई प्रकार की फ़ोटो लेकर के पतंग उड़ाओगे, और केवल अपना अहंकार, अपना घमंड दिखाने के लिए कि मेरे पास ये पतंग है, चाइनीज़ इम्पोर्टेड धागा है, और कोई मेरे पास आकर के देखे मैं इसकी पतंग काटूं, उसकी पतंग काटूं, वहाँ ईश्वर का आभार प्रकट नहीं होगा। वहाँ तो श्राप ही मिलेगा, क्योंकि हम पतंग काट करके किसी न किसी को दुख भी दे रहे हैं। पतंग उड़ाने का प्रयोजन एक ही है कि उड़ा करके उस पतंग की मस्ती में अपनी मस्ती देखिए, ईश्वर का आभार प्रकट कीजिए, दूसरी पतंगों को हलो हाय कीजिए,
और कोई गलती से आपके पास आती है तो आपकी पतंग हटा लीजिए, नीचे कर लीजिए, टकराए नहीं उससे, उसको रास्ता दे दीजिए। उसको रास्ता दे दीजिए, उसको काटिए मत, तो दूसरी पतंग भी खुश होगी, आपकी पतंग भी खुश होगी। पतंगों से भी हमको जीवन के कई पाठ सीखने को मिलते हैं, लाइफ लेसन्स मिलते हैं। लाइफ लेसन, आदमी का दिमाग खुला होता है तो कहीं भी मिल जाता है उसको, जीने का तरीका, जीने के रहस्य कहीं भी मिल जाते हैं। जिस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए थे। 24 गुरु का अर्थ है कि उन्होंने हर किसी को ही गुरु बना लिया, जिसमें जो अच्छाई दिखी उसमें उन्होंने उसको गुरु बना लिया। एक वेश्या को गुरु बनाया, एक मगरमच्छ को गुरु बनाया, हंस को गुरु बना लिया, पक्षी को गुरु बना लिया, आकाश को गुरु बना लिया, धरती को गुरु बना लिया उन्होंने, कि धरती जैसा होना चाहिए। कितनी संभावना, समता, पेशेंस, टॉलरेंस, धरती के जितनी टॉलरेंस किसी में नहीं होती है। कितना भी इसको उखाड़ लो, दबा दो, तोड़ लो, मोड़ लो, ट्रैक्टर चला दो, जेसीबी चला दो, खोद लो, कुछ नहीं कहती है। कहते हैं कि इतना टॉलरेंस होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि ये धरती से सीखने लायक है, आज से धरती मेरी गुरु। फिर आकाश, उन्होंने आकाश को गुरु मान लिया। कितना विशाल होना चाहिए कि यहाँ पर, जैसे हम एक कमरे में यहाँ पर बैठे हुए, आप आग लगाइए, एक कमरे में आप आग लगाइए, उस आग का धुआं निकलेगा। कमरा अगर होगा, चार दीवारी होगी, छत होगी, वहाँ पर आग लगाएंगे, उस आग का धुआं उठेगा, कहाँ जाएगा? वो धुआं कहाँ लगेगा? छत पर लगेगा, छत को काला करेगा, दीवालों को भी काला करेगा। परंतु आप किसी खुले स्थान में जाइए, ओपन स्पेस में जाइए, वहाँ लॉन में जाइए, वहाँ आग लगाइए, धुआं निकलेगा आग से, किसको काला करेगा? किसको काला करेगा? आकाश को काला करेगा? किसी को भी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो धुआं आकाश तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि आकाश के जैसे विशाल हो जाओ। जब आकाश के जैसे विशाल हो जाऊंगा, तब मुझे किसी की भी नकारात्मकता, सकारात्मकता, घमंड, हेट्रेड, जेलसी, एनमिटी मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जो धुएं रूप से ऊपर उठती है, मुझ तक पहुंच के तो दिखा दे तू। मैं इतना विशाल हूं कि मेरी ओर नेगेटिविटी किसी ने भेजी, मेरी ओर किसी ने हेट्रेड भेजी, मेरे और किसी ने दुश्मनी की तरंगें भेजी, मेरे और डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, एक्सपेक्टेशन की तरंगें भेजी। मैं इतना विशाल हो गया कि वो तरंगें मेरे तक आने के लिए ऊपर उठती गई, उठती गई, उठती गई, उठती गई। धुआं ऊपर जाता गया, जाता गया। ऊपर जाते जाते कब धुआं अपना अस्तित्व खो दिया, धुएं को ही पता नहीं चला। मेरी ओर तरंगे कब मेरी ओर आते 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 कब वो तरंगे नहीं रही, तरंगों को ही पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं इतना विशाल होना चाहता हूं। कहते हैं कि समुद्र में, समुद्र की गहराई नापने के लिए एक संत ने अपने एक शिष्य से कहा कि इसकी गहराई नापो। उसने कहा कैसे नापो? उसने कहा ये नमक लाओ, इस नमक से एक मूर्ति बनाओ। नमक की एक मूर्ति बनाई गई और कहा कि समुद्र के बीचों बीच जाकर के उसको छोड़ दो, ये गहराई नाप करके आ जाएगी। बोले अच्छा, हो गया। समुद्र के बीच में नमक की वो गुड़िया छोड़ दिया। अब बैठा रहा कि वो नीचे जा कर के ऊपर आएगी, क्योंकि खुद जाएगा तो वापस ऊपर आएगा ही नहीं। तो गुरु ने कहा कि नमक की वो गुड़िया को भेज दो नीचे। अब नमक की गुड़िया पानी में उतरी उतरी उतरती गई, उतरती गई। नमक है, पानी में गई तो क्या होगा? घुल जाएगी। घुलते 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 न गुड़िया है न नमक है, वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। था, अब नहीं है। विशालता में कोई भी चीज़ जब चली जाएगी, वो जाने से पहले होती है, जाने के पश्चात जाने के पश्चात उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है। विशाल बन जाओ, ये विशाल नहीं, वो विशाल। विशाल नाम इसलिए रखा गया है, किस लिए रखा जाता है? किसी का रामचंद्र रखा जाता है, किसी का कृष्ण रखा जाता है, किसी का सीता रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है?
नाम इसलिए माँ बाप रखते हैं, माँ बाप नाम रखने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, 100 लोगों से पूछते हैं क्या नाम रखें, क्या नाम रखें। ऐसे नाम में कुछ मतलब नहीं है, ऐसे नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। व्हाट्स इन ए नेम, कोई कहता है व्हाट्स इन ए नेम, नाम का अस्तित्व कुछ नहीं है, नाम का अर्थ कुछ नहीं है। फिर भी कुछ अर्थ है, कुछ मतलब है, कुछ भावना है, कुछ रहस्य है, ये कि ऐसा नाम रखें जिससे बार बार उच्चारण करने से उसमें वो भावना आए। कृष्ण रखें तो कृष्ण 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 बुलाते जाएं, वो भी कृष्ण सुनते सुनते अपने आप में कृष्ण भाव रख ले। अब यहाँ तो सारा का सारा काम उल्टा ही है। कृष्ण सबसे बड़ा चोर दिखाई देगा, करोड़पति वहाँ भीख मांगता हुआ दिखाई देगा, भिखारी मल महलों में बैठा हुआ मिलेगा। पूरा पूरा नाम का उल्टा ही सिस्टम। श्री साई वाइन शॉप। मैं तो बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि ये साई बाबा बेचारे तो कभी, और जितने वाइन शॉप मैंने साई बाबा के नाम पर देखे किसी के नाम पर नहीं देखे, बड़े बड़े अक्षरों में श्री साई, श्री वो भी श्री लिखा हुआ है, श्री साई वाइन शॉप। बेचारे अगर साई, मैं तो साई बाबा से, साई बाबा को कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप इस समय नहीं हो यहाँ पर, पहले ही चले गए, वरना दुखी होते। कृष्णा बार, शिवा वाइन से। क्या नाम से? देवी वाइन शॉप। सारे वाइन शॉप के नाम भगवानों पे ही रखे गए हैं। ये भी अजीब, हाँ बात तो सच है, शायद सारे वाइन शॉप भगवानों के नाम पर ही रखे हैं। कोई देवी वाइन शॉप है तो कोई साईं बाबा वाइन शॉप है तो कोई शिवा वाइन शॉप है। क्या वो वाइन के कारण वहां लोग जा रहे हैं, वो शिव पढ़ के जा रहे हैं, पता नहीं है, बट ये आकाश बन जाओ। दत्तात्रेय ने कहा कि आकाश मेरा गुरु है। इस प्रकार हम पतंग को भी अगर गुरु मान लें, चलो भाई अब मकर संक्रांति आई है तो एक बहाना मिल गया हमको भी, चलो पतंग से कुछ सीखते हैं। पतंग से क्या सीखते हैं? पतंग से कुछ हम लेसन सीखते हैं, लाइफ लेसन। पतंग ऊंची उड़ान भरने का एक माध्यम होता है, एक वस्तु होती है जो ऊंची उड़ान भरे। पतंग जमीन पर रखने की चीज नहीं होती है। यहाँ जमीन पर नहीं दिखेगी पतंग, यहाँ दिखेगी, या आकाश में दिखेगी। पतंग का अर्थ वही है। और जब पतंग को उड़ाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको धागा बांध दिया, ऐसे छोड़ दिया तो उड़ गई वो, ऐसा नहीं होता है। कोई उसको, एक आदमी पतंग को ले जाएगा या पतंग को नीचे रख के ऐसे उठा करेंगे, वो उठेगी तो थोड़ा ढील छोड़ेंगे, नहीं तो फिर नीचे गिरेगी, या टेढ़ी होगी तो उसको जाके मारेगी, तो उसको टेढ़ी होगी उसको मारेगी, तो सॉरी बोल करके फिर पतंग को रखेंगे। एक आदमी को बोलेंगे दूर जा, वो छोड़ेगा, खींचेंगे, जो ऐसे उड़ाते हैं ना, जोर जोर से खींचेगा, थोड़ी ऊपर उड़ेगी, मतलब खींचना पड़ता है ऊपर उठाने के लिए, फिर छोड़ना पड़ता है, ढील देनी पड़ती है मांझे को। अब आजकल वो चाइनीज मांझा आता है तो लोग वो शायद कुछ पहनते हैं उंगली में, टेप लगा लेते हैं, या कई लोग वो मोची से बनवाते भी हैं, चमड़े का, वो उड़ाते हैं। पतंग को अगर ऊपर उड़ना है तो उसे कई बार नीचे गिरना भी पड़ता है। जो इंसान बार बार नीचे भी गिर करके अपने उड़ने की फितरत को नहीं छोड़ता है, अपने उड़ने के प्रयास को नहीं छोड़ता है, अपने उड़ने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है, गिरूंगा तो लेकिन उड़ूंगा फिर मैं, फिर प्रयास करूंगा, फिर प्रयास करूंगा। जो इंसान इस प्रकार प्रयास करता है वो पतंग से ये सीख लेता है कि अगर तू गिर करके हार न माने तो एक मौका आएगा, कभी एक हवा का झोंका आ जाएगा,
उड़ जाएगी पतंग। तो हम भी अगर प्रयास करते रहें, कई लोग हताश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, नहीं मेरा काम नहीं है, मैं सत्संग में जाता हूँ, सत्संग में जाती हूँ, 5 साल हो गए लेकिन अभी भी नेगेटिव विचार आते हैं, अभी भी गुस्सा आता है, क्या करें? मैं कहता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है? क्या 24 घंटे गुस्सा आता है? क्या 24 घंटे नेगेटिव विचार आते हैं? नहीं आते। बाकी टाइम क्या आता है? कितनी देर आते हैं नेगेटिव विचार? कितनी देर गिरते हो? कितनी देर डिसअपॉइंट होते हो? ऐसे 1-2 घंटे हो जाते हैं, बाकी 20 घंटे वो तो ठीक रहता है। अरे तो बाकी 20 घंटे पर ध्यान दो ना कि आपकी स्थिति क्या है। 2 घंटे वाली स्थिति नहीं है, 20 घंटे वाली स्थिति है आपकी, और वो 20 घंटे आपके 5 साल से सत्संग में आने से बनी है। पहले 20 घंटे गुस्सा आता था, 20 घंटे खराब लगता था, 20 घंटे दुखी रहते थे, 20 घंटे किसी न किसी को ताने मारते थे। अब रिवर्स हो गया है, रिवर्स हो गया, तो उस पर ध्यान दीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं है पतंग उड़ने में। अब तो ये 2 घंटे तो निकल जाएंगे ऐसे ही, 2, 4, 5, 10 बार और गिरेगी, साल 2 साल और गिरेगी, उसके बाद क्या होगा? एक झोंका आएगा हवा का, उड़ा के ले जाएगा। और एक बार उड़ गई पतंग फिर तो उड़ती रहती है, फिर तो उड़ती रहती है पतंग। एक बार उड़ने की आवश्यकता है। अब यहां एक सवाल यह आता है, उड़ाने वाला कौन? पतंग के उड़ने पर उड़ाने वाले का हाथ ज्यादा है, उसकी टेक्निक ज्यादा काम आती है, तो वही पतंग सबसे ऊपर उड़ती है और कटने से बच के रहती है जो अच्छे एक्सपर्ट उड़ाने वाले के हाथ में हो। फालतू नौसिखिया, एक नया सीखने वाला छोटा बच्चा, उसके हाथ में दे दो, या किसी घमंडी के हाथ में दे दो, वो उड़ा करके थोड़ी ऊपर उड़ी नहीं, वो देखेगा दूसरी उड़ रही है, उधर खींचेगा, इसको काटो, इधर खींचेगा, इसको काटो। ये घमंडी आदमी करता है, उसको ये पता नहीं है काटने के चक्कर में कट भी सकता हूँ। वो एक्सपर्ट नहीं है पतंग उड़ाने में। पतंग उड़ाने में एक्सपर्ट है, अरे इधर बहुत पतंग है। हम लोग जब बचपन में उड़ाते थे, मुझे याद है, जहाँ बहुत सारी पतंगें उड़ती थी हम नहीं उड़ाते थे, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ उड़ती नहीं है कोई पतंग, पूरी चरखी खाली कर सकते हैं वहाँ पर। न काटने की इच्छा, न कटवाने का डर, दोनों ही नहीं। आपकी पतंग जितने अच्छे एक्सपर्ट के हाथ में होगी उतनी ही आपकी पतंग ऊपर उड़ेगी। आपकी पतंग का अर्थ आपकी जीवात्मा, आपकी आत्मा, आपकी चेतन आत्मा। और सबसे बढ़िया उड़ाने वाला कौन? चलिए, गुरु कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, जो भी कहिए, हम जिसके समर्पित हो जाते हैं वो ही सबसे बढ़िया उड़ाने वाला होता है। हमने भगवान को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं देखा, गुरु को देखा है, तो गुरु के हाथ में हमने हमारा धागा सौंप दिया है कि अब आप उड़ाइए। लेकिन उसको अलाउ करना पड़ेगा कि आप उड़ा रहे हो तो नीचे गिरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। उसको ये भी अधिकार देना पड़ेगा गुरु को कि कभी अगर नीचे भी गिरूंगा, टकराऊंगा, तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। आप उड़ाइए, दिल खोल के उड़ाइए, क्योंकि उड़ने में कई चीज़ें की आवश्यकता है। हवा की झोंके की आवश्यकता है, धागे की आवश्यकता है, अच्छे पतंग की आवश्यकता है। तो अपनी डोर गुरु के हाथ में, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, जिसके भी आपको श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसके हाथ में सौंप दीजिए। फिर वो अनुकूल समय में उड़ाएगा। वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता। जो अच्छा उड़ाने वाला होता है ना, पहले जाता है छत के ऊपर, देखता है यार अभी हवा नहीं चल रही है, रुक जा, चलो भाई तिल के लड्डू लाओ, पहले लड्डू खाएंगे। उड़ाना तो है, थोड़ा टाइम पास करते हैं। और क्या क्या बना है, कचौरी समोसे लाओ, वो खाएंगे। फिर आता है, देखता है अभी भी नहीं, ज़्यादा हवा नहीं है, चलो थोड़ा गाना बजाओ, चलो डांस करते हैं थोड़ी देर। गुरु क्या करता है? सत्संग में यही करता है। ये गुरु माँ गाने क्यों गाती है? आपका टाइम पास करने के लिए, क्योंकि आपको उड़ाना तो है एक दिन, क्योंकि डोर आपने दे दी। अब हम वेट कर रहे हैं कि वातावरण, हवा का झोंका आए, उसका वेट कर रहे हैं। तो उसके वेट तक तो आपको कुछ ना कुछ खिलाना, कुछ ना कुछ टाइम पास करना, एंटरटेनमेंट करना, वो सब कर रहे हैं हम। उड़ेगी तो ज़रूरी है।
दिन में नहीं तो रात में उड़ेगी, कैंडल लगा के उड़ाएंगे। जब जब हवा का झोंका, कम पतंगे होंगी तब उड़ाऊंगा इसको, तब तक इसका टाइम पास। फिर वो पतंग को भी बिछा करके उसको कुछ डेकोरेशन करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो रुक जा ना, उड़ाऊंगा तो रुक जा, ठहर। ये गुरु कर रहा है। अब पतंग कई बार इम्पेशेंट हो जाती है, अभी तक नहीं उड़ा, अभी तक नहीं उड़ा, अभी तक नहीं उड़ा। अरे उड़ेगा। और उड़ाया भी तो 2 बार नीचे गिरा। ये क्या किया आपने? मैंने सोचा तो आप तो उड़ाने वाले में एक्सपर्ट हो, ये गिराया क्यों, मैं गिर क्यों रही हूँ, मेरे को खरोंच लग गई, मेरे को यहाँ फट गई। जो पतंग ये दिमाग लगाती है वो कभी नहीं उड़ पाएगी, और जो दिमाग नहीं लगाती है फट भी गई तो भी कुछ नहीं। मुझे पता है, अभी एक लाएंगे कागज़ का टुकड़ा, चिपका देंगे, और एक तरफ फट जाती है, चिपका देते हैं तो क्या करता है, अच्छा उड़ाने वाले को पता है कि ये झुकेगी, तो दूसरी तरफ भी उतना ही पेपर चिपका देता है बैलेंस करने के लिए, है ना। देखा कितना एक्सपर्ट है। अरे पतंग उड़ाने वाला मामूली नहीं है। और एक पूंछ भी लगाई जाती है पतंग में, कोई किसी का ध्यान नहीं जाता पूंछ पर। पूंछ बहुत इंपॉर्टेंट होती है पतंग में, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए चाहिए। हवा का झोंका ज़्यादा आया तो पूंछ उल्टा फ्लेक्सिबल होती है, वो एडजस्ट करती है, पतंग के बैलेंस को एडजस्ट करती रहती है। तो जिस में पूंछ लगी हुई होती है, आपकी पूंछ आपकी लगी हुई होनी चाहिए कि जब भी थोड़ा मैं इम्बैलेंस हो जाऊं तो मैं मेरी पूंछ से बैलेंस कर लूं उसको। तो यहाँ पर समर्पण भावना, गुरु के हाथों में अपनी पतंग दे दी, ईश्वर के हाथों में दे दी, भगवान के हाथों में दे दी, और कहा कि आप उड़ाइए। अब जब ऊपर उड़ गई पतंग और कभी कभी उसे नीचे भी लाना पड़े, हमारे पास भी कई बार हम कहते हैं कि तुम गुरु के पास में आते हो तो तुम्हारे नुकसान लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी आ सकती है, फैक्ट्री में आग लग सकती है। ऐसा मत सोचना कि गुरु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, पैसे ही पैसे आएंगे, बड़े बड़े मकान बनेंगे, बंगलों से फ्लैट में आ जाओगे, फ्लैट से फुटपाथ पे आ जाओगे। ये पॉसिबल है? 20 साल तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, गुरु के पास जाने के बाद में एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है जब पतंग नीचे आती है, पतंग को नीचे लाया जाता है कई बार, तो जो अज्ञानी पतंग होती है वो ये सोचती है कि अरे मैं किसके हाथों में पड़ गई, ये तो ऊपर उड़ाने के बदले नीचे ला रहा है, तो ये गलत है, ये उड़ाने वाला गलत है, इसको नहीं आता उड़ाना। परंतु पतंग को ये नहीं मालूम कि वो नीचे लाने में उड़ाने वाले का प्रयोजन ये है कि दूसरी पतंगों से काटने के लिए बचा रहा है वो। तो लाइफ में जब नीचे आए, लाइफ में नीचे आने का अर्थ है नुकसान लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी आ जाए, या किसी से झगड़ा हो जाए, या कुछ भी हो जाए, वो लाइफ में नीचे आना हो गया। सत्संग में जाते हो, गुरु के पास जाते हो और लाइफ में नीचे भी आते हो, तो गुरु का धन्यवाद करो कि बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता है कि मैं नीचे क्यों आ रहा हूं, इस बार अभी नीचे क्यों आ रहा हूं, आप मुझे नीचे ला रहे हो, मेरी सुरक्षा के लिए ला रहे हो, मुझे बचाने के लिए नीचे ला रहे हो। ये भाव आना चाहिए, क्योंकि वो नीचे लाने के पश्चात थोड़ी देर नीचे रखेगा, फिर देखेगा आसमान साफ हो गया, फिर ऊपर ले जाएगा, चली चली रे उड़ी पतंग, फिर ऊपर ले जाएगा, तो वापस ऊपर जाओगे। यही डिप्रेस हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, अरे ये क्या है, गुरु के पास आने से ही सब ये नीचे भी आना पड़ रहा है, गिरना पड़ रहा है, नुकसान लग रहा है, और आना बंद कर दो तो वापस उड़ने का मौका भी मिस कर दोगे। नीचे आने पर डर गए तो ऊपर उड़ने का मौका भी मिस कर दोगे। ये है एक और इस पतंग से पाठ लेने का। और एक आखिरी लेसन ये है कि जब पतंग कट जाती है तो वापस पतंग उड़ाने वाले के हाथ नहीं लगती है। आप छत पर पतंग उड़ाते हो, दूर उड़ाई और पतंग कट गई, तो जिसने उड़ाया उसके पास में आएगी पतंग? नहीं आएगी। वो उड़ते हुए लहराते हुए धागा लगा हुआ है, कोई पकड़ लेगा, दूसरे छत पे चली जाएगी, वहाँ जाके रुक जाएगी, और कोई पतंग उड़ा रहा है, कभी कभी उसके चिपक जाती है, ये क्या हो गया, अरे पतंग आ गई एक और, 2 पतंग पकड़ लेता है वो।
इसका अर्थ है हमारी आत्मा रूपी पतंग जब इस शरीर से कट जाएगी तब और किसी के यहाँ चली जाएगी, उसे और कोई परिवार पकड़ लेगा और वो उस परिवार का हिस्सा बन जाएगी। जिस प्रकार एक पतंग कट करके दूसरे किसी और के हाथ में चली जाती है, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी एक शरीर से कट करके दूसरे शरीर में चली जाती है। तो वहाँ पर फिर नए लोग, नई उड़ान, फिर नया गुरु, फिर नया सत्संग, फिर नई फसल, फिर नया ज्ञान, हर नई चीज़ वहाँ प्रारंभ होती है। इस प्रकार पतंग से और भी कई लेसन। अब तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा पतंग को देख देख करके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हर कोई एक ना एक लेसन पतंग से लेकर के डाले। सारी की सारी जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है क्या? कुछ तो होमवर्क आप लोग भी करो। अरे यार, मैं भी थक जाता हूँ, कितना दिमाग लगाएगा। और मैंने देखा है कि जब जब मैंने कहा है लोगों से कि तुम थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो और अपना भाव प्रकट करो, अपनी सोच प्रकट करो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपने भाव प्रकट करते हुए देखा है कि मुझे लगता है यार ये एनलाइटेंड ये है या मैं हूं। मतलब क्षमता है, मैं ये कह रहा हूं क्षमता है। हम उस क्षमता को बंद करके रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं, चिंतन मनन निधि ध्यासन करना ही नहीं चाहते हैं। केवल जो संसार दिखाई दे रहा है, जो मेरा स्वार्थ है, जो काम करना है, खाना बनाना है, बिजनेस आना है, पैसे कमाना है, केवल ये ही पेमेंट लेना है, पेमेंट देना है, इसको गालियां देना है, उससे डिजाइनर के पास जाना है, ये करना है, वो करना है, केवल वहीं उलझे हुए हैं। आधी घंटा बैठ करके, 10 मिनट बैठ करके एक आध्यात्मिक विषय पर चिंतन मनन कीजिए, ऐसे कई पाठ, कई लेसन आपको भी रिवील होंगे। क्षमता है, क्षमता सब में है और बराबर की है। बराबर की नहीं, गुरु से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि आप तो और अधिक दुनिया देखते हो उससे भी। तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं सभी से, मुझे लगता है यहाँ सभी लोग ग्रुप में हैं, कोई ना कोई ग्रुप में, अभी नए ग्रुप्स भी फॉर्म किए हुए हैं व्हाट्सएप के। तो आप सभी लोग अपने अपने एक लेसन कम से कम, ज़्यादा लिखो, वेलकम, मोस्ट वेलकम। पतंग के ऊपर, पतंग को ध्यान दे करके, अभी जो मैंने बातें बताई इसमें और बहुत सी बातें हैं, अभी समय नहीं है, और बहुत से पार्ट, बहुत से लेसन्स हैं। व्यवहारिक लेसन है, दुनियादारी के लेसन है, बिजनेस के लेसन्स हैं, पतंग में बिजनेस के लेसन्स हैं, प्रोफेशन के लिए हैं, जीवन जीने के, आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, मरने के बाद के हैं, सब प्रकार के लेसन है। आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, सारा का सारा पतंग में आपको मिल जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा चिंतन किया तो शायद संक्रांति के अगले त्यौहार तक तो आप एनलाइटेंड यहाँ बैठे रहोगे। वाह, चली चली रे पतंग, आप गाना गाओगे यहाँ बैठे बैठे कि गुरुजी मैं तो उड़ गया, मैं तो उड़ रहा हूँ। ये होना चाहिए। तो कृपया ये चलो 2017 में हर सत्संग में एक ना होमवर्क दूंगा। बहुत हो गया है, खुला छोड़ दिया, मौज मस्ती कर ली। मुझे सब कहते हैं गुरुजी आप बहुत खुला छोड़ते हो सबको, इसलिए परवाही नहीं करते हैं कोई। अब बांधूंगा। तो हर कोई अपना अपना एक एक्सप्रेशन, एक लेसन, पतंग से उसे क्या लेसन मिला ये बताएगा। आप सब संक्रांति को एंजॉय कीजिए। आप सबको ये एक संक्रांति के पर्व पर, जो मैंने कहा कि ये उत्तरायण है, उत्तरायण का अर्थ है धरती सूर्य के करीब जाना। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा परमात्मा के करीब जाना। तो यहाँ पर अगर आप कुछ समय के लिए चिंतन मनन अधिक करेंगे तो आपको स्वतः ही उस परमात्मा के करीब आने का लाभ मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि गुड़ हैं हम और तिल हैं आप, गुड़ हैं हम तिल हैं आप,
मिठाई हैं हम, मिठास हैं आप, गुड़ है हम, तिल हैं आप, मिठाई है हम, मिठास हैं आप। इस नए साल के पहले त्योहार से हो रही है ये शुरुआत। मीठे गुड़ में मिल गए तिल, मिल जाओ उस गुरु रूपी मीठे गुड़ में, तिल रूप से मिल जाओ तो एक लड्डू बन जाएगा। मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग खिल गए दिल। हर पल सुख, हर दिन शांति लाए मेरे पूर्णानंदी के लिए यह मकर संक्रांति।